गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो जॉब और प्रोफेशन का है कि बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, किसमें ज्यादा सफलता है। बहुत इजी है, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। कई स्टेप्स हैं, कई स्टेप में से उनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे, मतलब जैसे मान लीजिए एक तो है सुदर्शन चक्र पद्धति। सुदर्शन चक्र पद्धति क्या होता है सर? वो ये होता है सुदर्शन चक्र पद्धति का अर्थ कि आप लगन से देखिए 10th हाउस, आप चंद्र लगन से देखिए 10th हाउस, आप सूर्य लगन से देखिए 10th हाउस। जो इनमें बली होगा, जो ताकतवर होगा, उस ग्रह से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं तो आपको तरक्की पक्का मिलेगी। सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट से। दूसरा पॉइंट मैं कुछ सिंपल सा नाड़ी का बताऊंगा। नाड़ी का कैसे कि शनि से देखिए आप, नाड़ी में शनि को कर्म कारक कहा गया है। तो हमको कर्म कौन सा करना है? जैसे मान लीजिए शनि के साथ बृहस्पति बैठ गया तो आदमी एक अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, एक अच्छा टीचर हो सकता है। ठीक है, नाड़ी एक कहती है, इसमें कुछ एक नाड़ी का भी टेक्निक आ जाएगा। नंबर 2, नंबर 3, शनि से बहुत कुछ कराना है। मान लीजिए शनि से सेकंड हाउस, आप अपनी कुंडली देखो, अपनी कुंडली को देख के अभी चेक करो। सेकंड हाउस में मान लीजिए मिथुन राशि है। कौन सी राशि है? मिथुन राशि है। व्हाट डज इट मीन? सपोज सैटर्न जहां बैठा है, कहीं पे भी कुंडली में सैटर्न बैठा है, वहां से नेक्स्ट साइन जो है वो मिथुन का है। मिथुन के साइन का मतलब है एज पर द काल पुरुषा कुंडली दिस कम्स इन द थर्ड हाउस। जेमिनी साइन तो थर्ड हाउस में आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ शनि से सेकंड जो आपकी राशि थी मिथुन राशि, तो व्यक्ति को कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य करना चाहिए। थर्ड हाउस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है तो ट्रैवलिंग का काम करे। थर्ड हाउस कमीशन को रिप्रेजेंट करता है, कमीशन का काम करे। आप क्या काम कर सकते हैं? देखिए शनि से सेकंड हाउस में कौन सी राशि है। क्लियर हो गया। फिर हम इसमें ये सीखेंगे राहु से क्या काम कर सकते हैं। देखिए कलयुग के तो राजा यही हैं, पहले बता रहा हूं आपको, कलयुग के राजा यही हैं। तो हम काम क्या करें तो वो राहु भी बताता है। नंबर 4, हम जो हैं क्या कर सकते हैं 4 में, मैं जेमिनी में थोड़ा सा बताता हूं। जेमिनी सूत्र जो होता है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है उनको ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे से। जेमिनी में क्या है कि हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट देखना है। जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होगा जिंदगी आपकी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो जब घूमती है तो भैया उसी का ही काम कर लो ना। अब एक और एक छोटी सी टेक्निक दे रहा हूं। सपोज आपका बुध कहीं पे भी कुंडली में, मैं एक सेकंड के लिए 10th हाउस में ले रहा हूं, हैविंग ए मेलेफिक इंपैक्ट। सपोज से राहु का मेलेफिक इंपैक्ट है तो बुध खराब हो गया। बुध खराब हो गया ना, बुध का तो नेगेटिव हो गया क्योंकि राहु साथ में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी टेक्निक है, वो ये है कि जो ग्रह बुध को प्रभावित कर रहा है उसका काम करिए, बुध सपोर्ट कर देगा। सिंपल। आप बुध का काम करेंगे तो पापी ग्रह बुध का काम चलने नहीं देगा। कारण बुध जो है गंगा गए गंगाराम, यमुना गए यमुनाराम। तो आप जो है राहु से रिलेटेड काम करेंगे तो बुध तो राहु के अनुसार ढल चुका है तो काम आपका चल पड़ेगा। क्लियर? यहां जेमिनी का भी एक सूत्र आ जाएगा। फिर मैं D10 चार्ट से ये बताऊंगा कि पूर्ण परमात्मा क्या होता है, पूर्ण परमात्मा वाले ग्रह क्या होते हैं। वो होते हैं सूर्य, चंद्रमा, राहु और मंगल। सूर्य से भगवान राम, चंद्रमा से श्री कृष्ण, राहु से 12 अवतार, मंगल से नरसिंह अवतार। तो अगर हमें ये 4 ग्रह में से कम 2 ग्रह चाहिए
फॉर द बिजनेस। अगर ये सपोर्ट में है, कोई भी हो भाई, सब राहु मंगल हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा है। D10 चार्ट के अंदर हम देखेंगे, अगर ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। उसके अलावा व्हाट वी विल सी इन द D10 चार्ट, द पर्सन, भाई हमको तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए। तत्व कौन से होते हैं? अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। इसमें जल ले लेते हैं। आकाश तत्व जो है वैराग्य का होता है, इसको निकाल दीजिए। आपने वैराग्य नहीं करना, हमें तो ये करना है। सपोज D10 का रिलेशन जल तत्व से हो गया तो आदमी काम में इमोशनल होता है। इमोशनल का मतलब होता है, ऐसे आदमी रखने चाहिए अपने बिजनेस में, ये घर आके भी उस बिजनेस के बारे में, अपनी जॉब को और निखारने के बारे में सोचते रहेंगे। यानी वो काम को लेके जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव लेंगे, जरूरत से ज्यादा जुड़े रहेंगे। घर पे भी अपना काम धंधा सोचेंगे। तो भैया आपकी तो निकल गया, काम धंधा बढ़िया चलेगा, ऐसे लोग ही तो चाहिए। और जो अग्नि तत्व, वायु तत्व वाले हैं, जरूरत से ज्यादा समझदार होते हैं। वायु तत्व तो भैया 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है, इतने में तो इतना ही काम होगा। सो आई विल टीच यू द टेक्निक ऑफ दैट, कि भाई हमें कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या है क्या नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा नाड़ी से भी एक बता रहा था। नाड़ी की सबसे सुंदर चीज ये है कि अगर किसी की कुंडली में केतु और शनि इकट्ठे बैठे हैं, इसको श्राप एक जन्म में व्यापार नहीं कर सकता। ये आदमी एक अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, नंबर 1। ये आदमी जो है ऑकल्ट साइंस का मास्टर बनेगा, किसी भी फील्ड का, चाहे वास्तु हो, ज्योतिष हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, कुछ भी हो, न्यूमरोलॉजी हो। केतु शनि दोनों वैराग्य के कारक हैं और इसी वैराग्य को ये ऑकल्ट साइंस में बदल देते हैं। तो केतु शनि वाले को कुंडली में इकट्ठे बैठे हो या म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, तो क्या है कि भैया तुम एस्ट्रोलॉजी का काम करो या कंसल्टेंसी का काम करो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे ऑस्ट्रेलिया में वो करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, यू ओपन ए कंसल्टेंसी, गो ओवर देयर, मेक अ फ्यूचर, गाइड देम टू द किड्स। क्लियर है? तो आप एक कंसल्टेंसी वाली भी चीज एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब एक दो चार चीजें और अच्छी बताता हूं। सपोज D1 चार्ट के अंदर राहु भगवान बैठे हैं। राहु मीन्स रिपीटेशन। जो काम रिपीट होता है वो काम करना चाहिए। कौन सा काम रिपीट होता है भैया? टैक्सी। ये चलेगी तो जाएगी फिर आएगी, जाएगी फिर आएगी। टैक्सी वाला ही काम, बुरा ना माने, शब्द का मीनिंग अलग है। टीचर भी यही करता है, रोज वही चीज पढ़ाना। सारी जिंदगी एक 10th का टीचर 10वीं के बच्चों को वही सब्जेक्ट बार बार पढ़ा रहा है। जिस काम में रिपीटेशन है, जाके वापिस आना, क्योंकि वक्री ग्रह होता है राहु, आपको जीवन में कभी फेलियर नहीं होने देगा। राहु का वही काम फलित होगा जिसमें रिपीटेशन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं बहुत सारे लोगों का सूर्य यहां पर दिग्बली, दिशा बली हो जाता है मध्याह्न के समय में। 11 बजे से 1 बजे कह लो, 12 से 1 बजे कह लो, ठीक है, यहाँ सूर्य बली हुआ। ये लोग क्या करते हैं, छोटी उम्र में जॉब कर लेंगे, छोटी उम्र में ट्यूशन पढ़ाएंगे, अपने सूर्य का कबाड़ा कर देंगे। अरे मत करो ना, ये काम नहीं करो। अब जैसे मैं न्यूमरोलॉजी में पढ़ा देता हूँ, न्यूमरोलॉजी में क्या है कि 3 नंबर लोशो ग्रिड में 2 बार ही आ जाए। ऐसे लोग 16 साल की उम्र पार करते ही कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू कर देंगे। दिस इज इन द लोशो ग्रिड। मैं लोशो ग्रिड तो पढ़ा ही नहीं रहा, इसमें वैसे ही बता रहा हूँ सिंपल सा। क्योंकि ये जो ये होता है डबल 3, जो मैं पढ़ाता हूँ न्यूमरोलॉजी, इसको मैं एस्ट्रोलॉजी से जोड़ देता हूँ। जब डबल 3 हो जाता है किसी की लोशो ग्रिड के अंदर, इसका मतलब होता है कि बृहस्पति 4 नंबर का यानी उच्च का हो गया। तो आदमी जल्दबाजी पैसा कमाना चाहता है। एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर इज द कारका ऑफ मनी। सिंपल सी बात है।
तो वो लोग जल्दी कमाने लग जाते हैं, तो वो गड़बड़ कर बैठते हैं, अपने अच्छे ग्रह खराब कर लेते हैं। ये एक दिक्कत होती है। अब मैं बताता हूं बड़ा अच्छा। अब आप देखो, एक सेकंड, चलो मैं यही बना लेता हूं, नहीं नेक्स्ट वीक मैं बना देता हूं। आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखाता हूं, एक अच्छी चीज सिखाता हूं। ये देखिए, इसके अंदर मैंने क्या करा, दो चार्ट लिए। अब मान लीजिए D1 है, एक D10 है, ठीक है। अब मान लीजिए D10 जो होता है ये 10th हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। D10 चार्ट D1 के 10th हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। अगर ये 10th हाउस, अब D10 का 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो अच्छी स्थिति में बैठा है तो जीवन में सक्सेस है, नंबर एक। D10 का लगन लॉर्ड अगर केंद्र या ट्राइन में है तो लाइफ में सक्सेस मिलेगी। D10 का लॉर्ड ऑफ द लग्ना sitting in the kendra or trine, you will get success. And secondly, see the 10th lord of D10 also. Suppose unfortunately आपका 10th lord 8वें घर में चला गया, घटे में गया ना, त्रिक भाव में चला गया, अब हो गया खराब, आप तो हो गए परेशान। नहीं बाबा, आपका जन्म ऑकल्ट साइंस के लिए हुआ, सीधी बात, नो बकवास। कि आप ज्योतिष का कोई कार्य करिए, टैरो रीडिंग करिए, न्यूमरोलॉजी करिए, वास्तु करिए, जो आपको पसंद है वो करिए। अच्छा मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे तो एस्ट्रोलॉजी से ही चिढ़ है, तो मैं कौन सा काम करूं जी, वो बताइए आप। ठीक है, बता देते हैं। 8th हाउस को हिडन बोलते हैं, उसको चिढ़ है मत करे, वही ज्योतिष किसी डॉक्टर ने कहा करना है तो हिडन वाली चीजों का काम कर ले। सीसीटीवी कैमरा, स्पाई का कैमरा, जासूसी करने वाले काम, हिडन काम करे जिसमें हिडन एक्टिविटी आती है। क्योंकि 10th से 8th हाउस में प्लेनेट चला गया तो हिडन एक्टिविटी से जुड़ा कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो वो चल पड़ेगा। अदरवाइज उसके अलावा कोई काम करते हैं तो उसने चलना तो है नहीं, खाम खा अपना पैसा बर्बाद करें नहीं। तो मेरा ये थोड़ा सा कहना है। अब आगे एक और अच्छी चीज बताते हैं, D1 चार्ट पर आते हैं। अब होता क्या है कि ये हमारा 10th हाउस होता है जो हम हमारे वर्क को बताता है। ये जो 3rd हाउस होता है बिजनेस के लिए, 3rd हाउस का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए सर, आप बिजनेस कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए का माल उधार भी देना पड़ेगा। आप अगर उधार देने की ताकत नहीं रखते तो फिर आप व्यापार मत करिए। 3rd हाउस आपके एफर्ट्स को भी बताता है, आप कितने अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, 3rd हाउस आपके एफर्ट्स को भी बताता है, 3rd हाउस आपका बिजनेस को भी बताता है। अब मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं, D1 के अंदर सपोज आपका 3rd हाउस बड़ा स्ट्रांग है, राइट। 3rd हाउस जूम, मैं इस समय जूम पे पढ़ा रहा हूं, मेरा 3rd हाउस स्ट्रांग है तो मैं जूम पे पढ़ा रहा हूं। आपका 3rd हाउस स्ट्रांग है, कोई मार्केटिंग का काम कर लीजिए जो इंटरनेट से जुड़ा हो। 3rd हाउस रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन, तो टेक्निकल सपोर्ट लेकर के कम्युनिकेशन की आप बिजनेस करते हैं तो आपको विशेष लाभ आएगा। देखो मैंने कई चीजें बताई 3rd हाउस की, एक है एफर्ट्स, दूसरा है करेज। करेज तो चाहिए होगा ना 3rd हाउस में, बिना उधार दिए तो आप नहीं आगे बढ़ सकते। अगर आप कोई लेन देन वाले प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कोई आइटम सेल परचेज कर रहे हैं, उसके लिए तो हमें चाहिए दिलेरी, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बताया जाएगा कि मेरी जॉब कब लगेगी या मेरा बिजनेस कब चलेगा। यही है प्रॉब्लम, यही होती है। एक आदमी कहता है जी मेरा प्रमोशन कब होगा,
ठीक है। अब आप देखो आपकी कुंडली में शनि भगवान कहाँ बैठे हैं। शनि भगवान कहीं पे भी बैठे हो कुंडली में, मैंने वर्ड बोला है कहीं भी, इसका अर्थ ये नहीं है कि 11th हाउस में शनि है। आप कहीं भी शनि भगवान को बिठा दीजिए। जब इसके त्रिकोण में बृहस्पति देव आएंगे या शनि के ऊपर बृहस्पति आएंगे, तब आपको नौकरी लग जाएगी, बिजनेस चल पड़ेगा, प्रमोशन हो जाएगा। सिंपल, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अब आपने देखना है कि कब आपका जैकपॉट लगेगा लाइफ में। अब एक और चीज बताते हैं आपको, एक दूसरी टेक्निक। मान लो किसी का बुध 4th हाउस में बैठा है। बुध आपका व्यापार का कारक है, ठीक है। अब इसके त्रिकोण में जुपिटर आ गया, ठीक है। इसके त्रिकोण में जुपिटर आ गया, यहां जुपिटर आ गया। पहले सेल आपकी 1000 रुपए की होती थी, अब सेल आपकी 5000 रुपए की हो रही है। क्लियर। देखिए जुपिटर जो होता है वो ब्लेसिंग देता है इंसान को, आशीर्वाद देता है, यानी परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक। अब मैं इसको एक और एक्सपेंडेड फॉर्म में समझा देता हूं। कोई ये कहे जी मेरा तो 10 साल के बच्चे की कुंडली में आ गया, मेरा बेटा तो 10 साल का था और उसकी कुंडली में है, तो क्या मुझे लाभ होगा? अरे भैया नहीं, तुम्हारा बच्चा जब तक जुपिटर उसके ट्राइन में रहेगा क्लास में फर्स्ट आएगा और नंबर अच्छे लेकर आएगा। एज पर द नाड़ी, मरकरी इज द कारक ऑफ एजुकेशन। तो जुपिटर जब कारक के प्राइम में आ जाए या कारक के ऊपर से ट्रांजिट कर, तो बच्चा एजुकेशन में निखार ले लेगा। अब आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार बढ़ा देगा। जहां 1000 रुपए की सेल थी वहां 5000 की सेल हो गई, और आप हैरान हो गए कि साहब ये चमत्कार कैसे हुआ। अरे कुछ नहीं है भैया, 1 साल का, खूब कमाओ और अच्छे से जोड़िए पैसा। बात क्लियर हो गया? अब एक नाड़ी का एक टेक्निक आता है, शनि, बुध, गुरु एंड शुक्र। मैं नाड़ी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं हल्का सा बताऊंगा, इसके अंदर ज्यादा नहीं मैं बता सकता। मेरा अब नेक्स्ट वीक में नाड़ी का कोर्स आएगा। शनि इज द कर्म कारका, बुध इज द व्यापार, गुरु इज ए ब्लेसिंग, वीनस इज द कारक ऑफ धन। मैंने व्यापार किया, अपने कर्म में व्यापार किया, ब्लेसिंग मिली, धन आया, तो इसको बोलते हैं करोड़पति योग। आपकी कुंडली में है तो देख लीजिए। तो ये करोड़पति योग भी मैं थोड़ा सा समझा दूंगा क्लास में, मैं डीपली समझाता हूँ नाड़ी में, क्योंकि ये नाड़ी है, कोर्स ये नाड़ी का नहीं है। ये हमारे को डिफरेंट सब्जेक्ट से हम कितना अच्छा गहराई तक झांक सकते हैं जॉब और बिजनेस को, ताकि हम कभी किसी को कंसल्टेंसी दें तो उसको ये होना चाहिए कि हाँ मुझे बहुत बेहतरीन बताया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको एक अच्छी चीज बता देते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बृहस्पति, ये शनि का बताया था, एक और अच्छी चीज एक्सप्लेन कर देता हूं वर्ड से। बृहस्पति ट्राइन में आया और या यहां पर आया या यहां पर आया। शनि है कर्म, बृहस्पति है जीव। जीव को कर्म की प्राप्ति हुई। ये बताना भूल गया था, मैंने कहा थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। तो जिनका आएगा उनको अच्छा कर्म, अच्छी जॉब, प्रमोशन नहीं है तो प्रमोशन हो जाएगा। बेचारा बेरोजगार था तो नई जॉब मिलेगी उसे। तो ये कई प्रकार की चीजें होती हैं, और और डीप में कब किस मंथ में वो तो क्लास में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब क्या होता है, सन इज द कारक ऑफ गवर्नमेंट। सैटर्न जो होता है मेरा कर्म को रिप्रेजेंट करता है। सपोज 5 नंबर राशि कहीं पे भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यहां पर इसी हाउस में, एनीवेयर इन द D1 चार्ट
सपोज 5 नंबर की राशि है, यहाँ शनि बैठा है। शनि है सूर्य, सूर्य होता है सरकार, तो शनि होता है कर्म। मेरा कर्म सरकार से जुड़ा हुआ, अर्थात आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट। क्लियर? ज्यादातर क्या होता है, सूर्य शनि वाले जो लोग होते हैं, सूर्य शनि आमने सामने या इकट्ठे। कुछ लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, अगर किसी को जॉब नहीं मिली तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जॉब होती है उनकी। बात क्लियर? तो इस तरह से थोड़ा फर्क आ जाता है। कॉन्ट्रैक्टर पर जुड़े तो वो गवर्नमेंट से हैं, ये सिंपल सी बात हमें पता लग गई। ठीक है, अब अच्छा आता, अब आगे चलते हैं। नौकरी का छूटना, मेरी नौकरी कब छूटेगी, या काम धंधे का चौपट होना। ठीक है, आप देखिए आपकी कुंडली में केतु कहां बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हो। मैंने कहा वर्ड कहीं पे भी बैठे हो। सपोज आपके केतु जो है भाग यहां पर बैठे थे, भाग्य स्थान में बैठा हो, चलो अच्छी बात है। अब गोचर के शनि आए 2.5 साल के लिए, ये ट्रांजिट के हैं। 0, आप नौकरी में थे तो आपको रिट्रेचमेंट में आपको डाल दिया गया, उस लिस्ट में आपका भी नाम है। आप करोड़ों की कमाई कर रहे थे, अब लाखों की भी नहीं हो रही, क्योंकि शनि केतु का योग है। ठीक इसको अगर हम उल्टा कर दें, सपोज किसी का शनि है और केतु ट्रांजिट का आ गया, तो अब ये 1.5 साल का योग बना ना ट्रांजिट का। जब तक केतु भगवान यहाँ रहेंगे, काम धंधा चौपट। सिंपल सा है, कहीं बुद्धि नहीं लगानी हमें। तो हमें एक झटके में देखना आ गया कि कब हमारा काम धंधा बंद हुआ, कब हमारा काम धंधा चला। चलना कैसे है वो मैंने आपको पहले बताया, 2 टेक्निक से बताया, बृहस्पति सेटर्न एंड बृहस्पति एंड मरकरी, 2 जगहों से वो चलता है, यहां पर आके चौपट हो जाता है। तो आदमी बेचारा परेशान होता है। आदमी बलवान नहीं होता, काल बलवान होता है। तो कभी भी किसी इंसान को जो होता है ना, वो नहीं करना चाहिए ज्यादा। सपोज D1 के अंदर 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस, यहां पे बैठ गया 10th लॉर्ड आपका। अगर आप जिस स्टेट में हैं वहां आपकी नौकरी जल्दी छूट जाएगी, तो ये दिक्कत आएगी, नौकरी जल्दी छूट जाएगी, बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिक्कतें आनी चालू हो जाएंगी। लेकिन क्या है, अगर आप कोई दिल्ली में रहता है, अगर वो बेंगलोर जाके जॉब कर रहा है, तो जॉब उसकी अच्छी चलेगी, क्योंकि वो अपने जन्म स्थान का त्याग कर गया। तब यही चीज मैथ का फार्मूला माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो गया। अब बहुत से लोग पार्टी चेंज कर लेते हैं। सपोज कोई बीजेपी का है तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कोई कांग्रेस का है तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये जो पार्टी में शिफ्टिंग होता है ना, चेक करो उनका 10th लॉर्ड 12th में गया है क्या, चेंज होता है। आप फॉरेन में जॉब कर सकते हैं, वहां आप सक्सेसफुल रहेंगे। आप अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाके काम करेंगे उतना सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज आपको ये कॉम्बिनेशन दिक्कत पैदा करेगा। आइदर यू आर डूइंग जॉब और बिजनेस, you have to be very careful in this way. Is it very clear to you? Simple concept. आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने ये बताया, इवन 6ठे घर में, इवन 8वें घर में, ये प्लस माइनस दिखाता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को, यानी आइदर यू आर डूइंग जॉब और बिजनेस। 12th तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से। तो 6 और 8वें भाव में भी ये दिक्कत देता है, क्योंकि आपके जो त्रिक भाव होते हैं ना, त्रिक भाव कौन से होते हैं, वो होते हैं 6, 8 और 12। 10th हाउस का त्रिक हाउसेस में बैठना शुभत्व नहीं देता, वहां वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है।
Some of the government employee having a combination 10th lord sitting in the 6th house. वो कैसे क्या है, ये एक अच्छी टेक्निक है, I'll share in the class, no problem in that way out. ठीक है, अब आपको एक बात बताते हैं कि प्रमोशन की बहुत अच्छी मैं टेक्निक आपको यहीं शेयर कर रहा हूं। भी मेरा प्रमोशन कैसे होगा, हमेशा देखिए 9th और 10th लॉर्ड ट्रांजिट में जब भी इकट्ठे होंगे आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, यू विल गेट अपलिफ्टमेंट इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में बहुत ऊंचाइयां छूने वाला योग बन गया। यानी 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड सिटिंग टुगेदर इन एनी हाउस इन ट्रांजिट, सपोज 9th और 10th लॉर्ड सिटिंग इन 2nd हाउस ड्यूरिंग ट्रांजिट, मिल गया। इसको कहते हैं नाड़ी के अंदर कौन सा योग, धर्मा कर्माधिपति राजयोगा। नाड़ी के अंदर कहते हैं इसको धर्मा कर्माधिपति राजयोगा। वैदिक में हम सिंपल कहते हैं कि 9th और 10th लॉर्ड जो है वो आपको कहीं पे भी गोचर में इकट्ठे होंगे तो आपको लाइफ में अपलिफ्टमेंट मिलेगा, आप जीवन में तरक्की करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अच्छी सी चीजें मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है, अभी धीरे धीरे आप चीजें और सीखिए। मैं इसमें कुछ एक बताऊंगा डिफरेंट सी चीजें जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़े। तो ये चीजें अब मैं आपको बताता हूं, एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा सा, वो क्या कॉम्बिनेशन है, जैसे बॉस से झगड़ा, कुछ लोगों का झगड़ा हो जाता है ना बॉस से, कैसे झगड़ा होगा, सिंपल सा है, आप अपनी कुंडली में देखो कहीं पे भी, ऐसे कहीं पे भी, आई एम नॉट सेइंग इन द 10th हाउस, सूर्य राहु इकट्ठे है भैया, तेरी जन्म में बॉस से बनेगी नहीं। क्लियर है, अब एक आदमी के ये योग ही नहीं था, ये हमें D1 में ही देखना है दोनों, मतलब ये चीज। अब मान लीजिए वो कह रहा है जी मेरे में तो है नहीं, पर मेरे को दिक्कत क्यों आई, भाई साहब आपका सूर्य जहां बैठा था ट्रांजिट के राहु महाराज साथ आके जुड़ गए, अब ये 1.5 साल तक आपके बैठे रहेंगे, तो 1.5 साल तक आपकी बॉस से नहीं बनेगी। सिंपल, अपने को दिमाग थोड़ी लगाना है, अपने पास इतना दिमाग ही नहीं है कि दही कर सके और दही बना सके। सिंपल सी चीजें सीखिए, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा डेथ में उतरने के और ये भी सूत्र लगा लो वो भी आता होता कुछ नहीं है, सिवाय कंफ्यूज हो जाएंगे, दूसरे को भी कंफ्यूज करेंगे। पहले जो सिंपल है वो आप चेंज करिए। अब दूसरा मैंने एक टेक्निक एक सिखाई, दूसरी टेक्निक देखिए, सूर्य और मंगल किसी की कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं तो ये आदमी अपने जीवन में 2 बार नौकरी बदलेगा। क्लियर है, 2 बार नौकरी बदलेगा। क्लियर हो गया, यहाँ पर कुछ भी डाउट हो 10 बार पूछना, बाद में लास्ट में जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। क्लियर हो गया। अब मैंने एक सज्जन थे मेरी क्लास में, काफी अच्छी पोजीशन पर थे, मिस्टर साहू जी थे शायद, मेरे को याद आ रहा है। मैंने उनसे बड़े प्यार से कहा सर आपने 4 या 5 बार ही जॉब चेंज करी है, इस नहीं सर मैंने 14 बार जॉब चेंज करी है। शनि मंगल आपके नेटल चार्ट में है तो तैयार रहिए जॉब चेंज के लिए। अगर आप नहीं करना चाहते then do the remedies of these 2 planets so that to overcome this kind of a situation in your life, not to be seen but this create, क्योंकि ये दोनों आपस में दंगा फसाद कर रहे हैं प्लेनेट, और चूंकि ये दोनों शत्रु ग्रह हैं, सपोज मैंने कहा 10th हाउस में मैंने शनि और मंगल बिठा दिए, जब भी 2 शत्रु ग्रह किसी हाउस में बैठते हैं तो उस हाउस को डैमेज कर देते हैं, हाउस भी डैमेज हो गया भैया, जब आप लड़ोगे तो सामने वाला हाउस तो डैमेज होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो यानी 10th हाउस आपका कमजोर हो गया, दिक्कत दे गया आपको, और आप बार बार जॉब बदलते जा रहे हो, तो हमें इसको रेमेडी से ओवरकम करना है।
फिर एक और चीज बताते हैं, मंगल राहु, ये सब मैं नाड़ी पढ़ा रहा हूँ, वेदी के भी सूत्रांश हैं, नाड़ी के भी। कोई मेरे से क्लास में, मैं स्पष्टवादी इंसान हूँ, मेरी एक थ्योरी है, मोहे छल कपट छिद्र न भावे। कोई ये कहे सर नाड़ी बढ़ा दो, नाड़ी का कोर्स आएगा तब आप नाड़ी करिएगा, लेकिन मैं वैदिक में बड़े अच्छे तरीके से बिना बताए बड़े सॉफ्टली तरीके से नाड़ी डाल देता हूँ, बाद में बताता हूँ नाड़ी बढ़ाइए। इसको कहते हैं धूर्त योगा एज पर द नाड़ी। यानी अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु इकट्ठे है तो आपके साथ चीटिंग होगी। आप चीटर नहीं है, समवन चीट यू, कोई बात नहीं, वो चीट कर रहा है, करने दो। प्रकृति का नियम है, कई गुना वापिस होके चीज मिलती है, ये नेचर का नियम है। तब आप देखिए व्यापार कर रहे हैं, यू हैव टू केयरफुल इन दिस वे। तो आप जो है व्यापार के अंदर आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। आप किसी से पार्टनरशिप नहीं कर सकते, द पार्टनर मे चीट यू। पार्टनर के अंदर 7th हाउस को देखिए, अगर 7th हाउस पाप कत्री योग में आ गया, शनि हो गया इधर, मंगल इधर हो गया, तो पाप कत्री योग बन गया। नेवर गो इन ए पार्टनरशिप, नंबर 1। नंबर 2, 7th लॉर्ड यहां बैठा, मान लीजिए चंद्रमा था, उसके पीछे केतु आ गया, अगले हाउस में शनि भगवान है, तो ये जो 7th लॉर्ड है इसका तो बैंड बज गया। यू कैन नॉट गो इन ए पार्टनरशिप। वैसे भी तुम्हारी मैरिज का तो बैंड ही बजा पड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ, आप पार्टनरशिप में नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। तो हमको जो है ना वो बहुत अच्छी चीजें समझनी होती है। फिर मैं थोड़ा सा ज्ञान लोन का भी देता हूँ क्लास में, बिकॉज जब आप कोई चीज बिजनेस की टेक्निक सीख रहे हैं तो लोन का भी पता हो। छठा घर छोटा लोन और 8th हाउस बड़ा लोन, ठीक। सेकेंड हाउस बैंक लोन, अगर सेकेंड हाउस पाप प्रभाव में ज्यादा है, सेकेंड हाउस देखो, सेकेंड हाउस एंड द लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस having under the malefic affliction, it means you are unable to get a bank loan. सिंपल, कहां दिमाग लगाना है, सेकेंड हाउस बैंक लोन का होता है। अब कोई कहेगा जी यार ये क्या मतलब हुआ, अरे भैया सेकेंड हाउस धन का है ना, तो धन कहां से लेना है, बैंक से लेना है ना, तो सेकेंड हाउस देखो पहले, छठा आठवां तो बाद में देखना पहले तुम। तो हमें ना सही दिशा के अंदर जो है ना वो समझना है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं, D10 चार्ट में जिसका शुक्र बहुत अच्छा हो, क्या हो D10 में, मैं उसे कहूंगा ना तो तू सरकारी नौकरी कर, ना व्यापार कर, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर, तेरे पास पैसा खूब आएगा, क्योंकि तेरा D10 चार्ट में वीनस बहुत अच्छा है। आप अपना D10 चार्ट में देखिए, या अपने क्लाइंट का देखिए, या अपने रिलेटिव का देखिए, बच्चों का देखिए। अगर वीनस बहुत अच्छा है, पाप प्रभाव में नहीं है, क्या कहते हैं पाप कत्री योग में नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलिए मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, किसी फॉरेन कंपनी में काम करे, जीवन में सुख ही सुख है, खाम खा के पंगे ना ले वो लाइफ में। अगर आपका यहाँ पर सूर्य अच्छा है, देन यू मूव टू द गवर्नमेंट जॉब। सिंपल, कहाँ दिमाग लगाया, कुछ नहीं है हमारे पास, मेरे पास तो वैसे भी नहीं, मुझे तो डिफरेंट टेक्निक समझ में भी नहीं आती, ठीक है। हमें जो है ना वो बारीकी से चलना है और समझदारी से चलना है क्लास के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं थोड़ा सा एक वास्तु की 2-4 टिप्स भी दे देता हूं, क्योंकि कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो उसको रेडीमेड मटेरियल, रेडीमेड दैट शुड बी केप्ट इन नॉर्थ वेस्ट, ताकि वो जल्दी सेल हो जाए। अगर आपने तैयार माल, रेडी माल, तैयार माल साउथ वेस्ट में रख दिया, भाई साहब आपका जाएगा ही नहीं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्टेबिलिटी की है। अरे भैया माल तैयार करके मुझे बेचना है, वो म्यूजियम नहीं बनाना है कि इकट्ठा करता रहूंगा मैं, मेरा पैसा लगा है भैया, मुझे साथ के साथ बेचना है, पैसा भी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करेंगे तो नुकसान में आ जाएंगे। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मुझे क्लास में अच्छे से पढ़ानी है।
ठीक है, इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेश्चन कैन रेज द वॉइस, सो आई विल गिव यू द आंसर, सिंपल सा। अच्छा, एक चीज और रहेगी, मैं बताना भूल गया फ्रॉम माय साइड, ये क्लास जो है मंडे स्टार्ट होगी, ठीक है, मंडे एट 8:30 से 9:30 होगी, डेली क्लास होगी। डेली का मतलब है 5 डेज का कोर्स है, फ्राइडे तक रहेगा। फी आपको पता ही है 3101, सिंपल सा है। मेरा एम है हर क्लास में मैं किसी को ओवर रूल नहीं करता। ओवर रूल का मतलब है हर एक को उंगली पकड़ के पढ़ाना मेरा धर्म है। मैं किसी को भी म्यूट नहीं करता अपनी क्लास में। जिसको नहीं समझ में आता 2 बार ही पूछे, उसका पूरा राइट। मेरा ऐसा मानना है कि आपने पैसा खर्चा, समय लगाया, मेरी क्लास में आए, अगर मैं आपको नहीं पढ़ा पाया, शायद मुझ में कोई कमी है। मैं अपने में कमी ढूंढता हूं, दूसरे में नहीं कमी ढूंढनी चाहिए, हमेशा अपने में कमी ढूंढिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स ऑन मंडे। आप एनरोल कराना चाहते हैं अभी करा लीजिए। अभी मैंने कल की डेमो करनी है अष्टक वर्क की। 2 पीपल हैज एनरोल्ड, क्योंकि वो पहले मेरे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत है, वो मैं बैठा हूं, कोई कमी रह गई आप फ्री रिवीजन कर लेना, नेक्स्ट टाइम आ जाना। सिट इन द क्लास विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी, आइए बैठिए, मैंने क्या मना करा है। आप जाइए कहीं पे भी, कोई फ्री में आपको दोबारा रिवीजन कराता हो, कोई एक ब्लंडर नहीं करेगा, मिस्टेक नहीं है, ब्लंडर करेगा वो। बट आई इनवाइट टू द पीपल जिनको लगता है सर मेरे में कमी रह गई है, मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ, अच्छा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, आप आइए क्लास में ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरी साइड से। किसी को कुछ पूछना है तो ही कैन रेज द हैंड एंड आस्क मी डायरेक्टली द क्वेश्चन, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज डाउन द क्लास। हाँ जी बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये रेमेडी का सर कितने बजे से रहेगा सर? कल 7 बजे होगा रेमेडी का क्लास, डेमो का, और वो बहुत बड़ा कोर्स है, उसके तो चैप्टर ही 68 है। जो लोग उसको, कुछ लोग ना वो उस मेरे रेमेडी के कोर्स को हल्के में लेते हैं ना, और कहते हैं सर फीस बहुत ज्यादा है। अरे ताऊ जी 68 चैप्टर है, अगर मैं 68 चैप्टर एक्सप्लेन कर दूं ना डेमो में, तो मेरे को तो 2 घंटे वहीं लग जाएंगे। उसमें हर एक बारीकी है, टोटके नहीं है उसमें, टोटके मैं पसंद ही नहीं करता। वो तो चाइनीज है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो फीस। और टोटके शब्द का संधि विच्छेद होता है टोकना, किसी ने टोक दिया वो आपको फायर बैक करेगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का प्लीज? चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग इंटरेस्टेड है एनरोल करा सकते हैं, मंडे को शाम 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है सर। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।